आईटी जेई 1997 की यह बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से हम काफी कुछ सीखते हैं। खासकर रोटेशनल मोशन में बच्चे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने में डिफिकल्टी फाइंड करते हैं जब कुछ स्पेशल केसेस होती है तब, तो वह इसमें यूज हुआ है। और देखिए किस तरह से यूज हुआ। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m, radius r is projected horizontally with a velocity v naught on and rough horizontal floor so that it starts off with a purely sliding motion। v naught से स्टार्ट करते हैं, रोटेशनल मोशन यहां नहीं है यानी ओमेगा यहां जीरो है। ऑब्वियसली ओमेगा यहां जीरो है और यहां ओमेगा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं एट t is equal to 0। t is equal to 0 पे स्टार्ट किया है। आफ्टर t naught सेकेंड इट रिक्वायर्स अ प्योरली रोलिंग मोशन एज शोन इन फिगर। तो यहां पर ओमेगा हो गया है, सपोज v है तो ओमेगा और v में रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा v बाय r हम लिख सकते हैं यहां पर, या v इज इक्वल टू ओमेगा r लिख सकते हैं। तो यहां पर रोलिंग प्योर रोलिंग हो गई है, यहां स्लाइडिंग है, यहां से यहां तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क एट t नॉट। यहां vc फाइंड करना है, v फाइंड करना है। अल्टीमेटली दो तरीके होते हैं, या तो हम लीनियर मोशन के फॉर्मूलाज यूज करें जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अल्फा फाइंड करें, अल्फा होगा टॉर्क अपॉन इनर्शिया और ए की वैल्यू अल्फा की और ए की वैल्यू उसके साथ साथ हम v और v नॉट की वैल्यू यूज करते हुए फाइंड करें। तो यह मेथड तो मैंने आपको सिखाई है, लेकिन हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। वो मेथड इजी है, फास्ट है। हम यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा अलोंग द सरफेस बैकवर्ड डायरेक्शन में और यह रोलिंग प्रोवाइड करेगा इसे। इनिशियली इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है? अगर हम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखते हैं तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी इस पॉइंट के अबाउट वही होना चाहिए, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पर वह वेक्टर इसी लाइन से पास हो रहा है, इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा इस पॉइंट O के अबाउट सपोज वह होगा v नॉट मास mv नॉट हो जाएगा यहां पर लीनियर मोमेंटम और r, क्योंकि यहां रोटेशनल नहीं है तो सीधे सीधे एक पॉइंट की जो हम mv नॉट इंटू डिस्टेंस लेते हैं तो वो हो जाएगा r डिस्टेंस और ये हो जाएगा mv नॉट r। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट वी कैन कैलकुलेट। इस पॉइंट को के अबाउट देख सकते हैं हम, तो दो तरीके हैं। एक तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस हम ऐड करें सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट आप देख रहे हैं v है, m मास है तो mv r हो जाएगा सीधे सीधे, और LCM दैट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। Li इज इक्वल टू LF, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज mv नॉट r। इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम हम दो तरीके से फाइंड कर सकते थे। एक तो मैंने पहले ही कहा इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन लेकर भी कर सकते थे, या इस पॉइंट के अबाउट LCM प्लस MVR लेकर भी कर सकते थे। तो हम LCM प्लस MVR करते हैं और अब LCM फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो वह होता है I ओमेगा, और I ओमेगा I होता है m r स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा v बाय r लेंगे, प्योर रोलिंग के केस में यहां v बाय r हो जाएगा ओमेगा, सीधी बात है, प्लस mvr दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट द पॉइंट O। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये r r कैंसिल हो जाएगा, mvr बाय 2 mvr ये हो जाएगा 3 बाय 2 mvr। साफ देख सकते हैं, इससे इसे इक्वेट करें r r कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2 बाय 3 v नॉट। यदि आप इस तरह से चलते तो काफी लंबा होता, फिलहाल हमने ये फाइंड कर लिया है शॉर्ट तरीके से। अब हमें क्या फाइंड करना है? एज्यूम द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू बी म्यू, कैलकुलेट टी नॉट कैलकुलेट करना है। और यहां पर टी नॉट फाइंड करने का सीधा सा तरीका है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा आप देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्किडिंग की केस है इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सीधे सीधे म्यू एम जी हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑब्वियसली लीनियर एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, यह होगा म्यू इंटू जी। तो टी नॉट फाइंड करना है हमें, अज्यूमिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू बी म्यू, कैलकुलेट टी नॉट।
तो टी नॉट फाइंड करने का काम में आएगा. ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड टोटल वर्क डन बाय इट ओवर अ टाइम टी मच लॉन्गर देन टी नॉट. सबसे पहले तो हम टी नॉट फाइंड करते हैं. अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो टाइम फाइंड करने में क्या दिक्कत है. एक्सेलरेशन इंटू टी नॉट, एक्सेलरेशन इंटू टी नॉट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यह रिटार्डेशन होगा तो हम वी नॉट माइनस वी लिख लेते हैं फिलहाल यहां पर, वी नॉट माइनस वी, तो ये हो जाएगा 2/3 वी नॉट, तो ये हो जाएगा वी नॉट बाय 3. तो टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाय 3 म्यू जी. टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाय 3 म्यू जी. और अब हमें फाइंड करना ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम एनी टाइम वेलोसिटी फाइंड करेंगे. वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है. वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन हमारे पास है म्यू इनटू जी और टाइम है सपोज टी. एक्चुअली यहां पर रिटार्डेशन होगा इसलिए हम माइनस म्यू जी लेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, इसलिए एनी टाइम वेलोसिटी v जो होगी वह v नॉट माइनस म्यू जी टी होगी. अगर हमें एनी टाइम वेलोसिटी पता है तो हम एनी टाइम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं इसकी, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं तो हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो निगेटिव होगा, तो हम फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल निकाल सकते हैं. यहां पर वर्क बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें एनी इंस्टेंट पर सपोज, तो एनी इंस्टेंट पर ये हो जाएगी हाफ एम दिस वी स्क्वायर, दैट मीन्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ आई दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर. किसी भी इंस्टेंट पर ओमेगा जो होगा, अब वह फाइनल वेलोसिटी वाला मत लीजिए क्योंकि वहां पर अभी भी स्केडिंग हो रही है, इन दोनों की पोजीशन के बीच में स्केडिंग ऑलरेडी हो रही है, तो वहां ओमेगा फाइंड करने के लिए आपको अल्फा फाइंड करना पड़ेगा. अल्फा टी होगा, एनी इंस्टेंट पर ओमेगा की वैल्यू अल्फा इंटू टी होगी, और अल्फा फाइंड कर सकते हैं टॉर्क बाय इनर्शिया. टॉर्क जो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाय इनर्शिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी इंटू आर, ये हो जाएगा टॉर्क म्यू एम जी आर, और इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2. तो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं अल्फा. अल्फा जो एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एम कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, यह होगा ट्वाइस म्यू जी बाय आर, ट्वाइस म्यू जी बाय आर हो जाएगा आपका अल्फा. तो यहां हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ट्वाइस म्यू जी बाय आर होल स्क्वायर ऑल्सो टी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर थी. यदि आप यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं v की, वी नॉट माइनस म्यू जी टी, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा m बाय 2 वी स्क्वायर के लिए आप वी नॉट स्क्वायर लिखिए प्लस म्यू जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट म्यू जी टी, यह हमने इसका एक्सपांशन किया है इसका स्क्वायर का, माइनस m बाय 2 वी नॉट स्क्वायर, तो m बाय 2 वी नॉट स्क्वायर यहां होगा तो यह टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस m बाय 2 वी नॉट स्क्वायर, और प्लस में आप इसे देखिए यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यह 2 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां होगा m, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 है, 2 इंटू 2 है, यह 2 स्क्वायर है, यह भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, म्यू स्क्वायर एम म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर बचेगा यहां पर. तो आप देखिए यहां पर क्या है, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर एम बाय 2, तो अल्टीमेटली आपको यह मिलेगा, यह टर्म कैंसिल हो जाएगी इससे, यह टर्म हाफ है और यह 1 है, यहां हाफ है एम म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर के साथ में,